नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। सैटेलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट। और सबसे पहले धमतरी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हार्वेस्टर मशीन में आग लगी है। बताया जा रहा है कि हार्वेस्टर मशीन से धान की कटाई की जा रही थी और इसी दौरान उसमें आग लग गई। हार्वेस्टर चालक बाल बाल बचा है। चालक ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हार्वेस्टर मशीन हाई टेंशन तार से टकरा गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। मगरलोड थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हार्वेस्टर मशीन इसके बाद जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। हार्वेस्टर मशीन में आग लगने की यह घटना धमतरी की बताई जा रही है। धमतरी की यह तस्वीर है जहां पर हार्वेस्टर मशीन हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, उससे टकरा गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। किसी तरह से हार्वेस्टर चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। इधर पेंड्रा में विधायक डॉक्टर रेणु जोगी की तबीयत खराब हो गई है। रायपुर के नारायणा हॉस्पिटल में इस वक्त उन्हें एडमिट करवाया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में इस वक्त उनका इलाज जारी है। अमित जोगी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी साझा की है। तो आपको बता दें कि रेणु जोगी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जिन्हें इस वक्त रायपुर लेकर आया गया है और रायपुर में एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पेंड्रा विधायक डॉक्टर रेणु जोगी की तबीयत से जुड़ी एक बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। तबीयत कुछ खराब हुई है, जिसकी वजह से उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और अमित जोगी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी लोगों के साथ साझा की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त शरद अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, किस तरह की परेशानी स्वास्थ्य से जुड़ी उन्हें आई थी, क्या अपडेट है उनकी हेल्थ पर? जी बता दूं, अमित जोगी ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके जानकारी दी है कि उनकी मां, जो कोटा की विधायक भी हैं रेणु जोगी, उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। और कल अमित जोगी अपने पामगढ़ और जयजयपुर में जो सदस्यता महाअभियान चला रहे थे उसको स्थगित किया है और वो अपनी मां से मिलने के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल के लिए रवाना हुए हैं, जहाँ पर डॉक्टर रेणु जोगी का इलाज जारी है। जी, किस तरह की सेहत से जुड़ी परेशानी उन्हें आई है? डॉक्टरों का क्या कहना है? कुछ सेहत से जुड़ी कोई अपडेट है आपके पास इस वक्त? चूंकि रेणु जोगी का स्वास्थ्य विगत 1.5 साल से लगातार खराब चल रहा है और उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी जारी रहा है और अमित जोगी लगातार उनकी सेहत पर निगाह बनाए हुए हैं। और रेणु जोगी जो कि लगातार अस्वस्थ चल रही हैं, बीच में उनके स्वस्थ होने के समाचार जरूर प्राप्त हुए थे अमित जोगी के जरिए ही, और एक बार फिर चूंकि अब अस्वस्थ हुई है और अमित जोगी के उपचार के लिए रवाना हुए हैं रायपुर। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि चूंकि अमित जोगी ने एक बहुत मार्मिक पोस्ट किया है कि मई का महीना उनके लिए काफी अपशगुन है, क्योंकि मई के महीने में 29 मई को 2020 को उनके पिता अजीत जोगी का भी निधन हुआ था। और चूंकि रेणु जोगी की भी अस्वस्थता की खबर मई के महीने में आई है, ऐसे में उन्होंने मार्मिक पोस्ट किया है। जी बिल्कुल समझा जा सकता है शरद, आज मदर्स डे भी है और कोई भी बेटा ये नहीं चाहेगा कि मदर्स डे के दिन उनकी माता की तबीयत खराब हो, और ऐसे में ये भावुक पोस्ट निश्चित तौर पर लोगों को भी काफी भावुक कर देगा। बिल्कुल, चूंकि रेणु जोगी का जुड़ाव कोटा विधानसभा क्षेत्र से काफी आत्मीयता भरा रहा है। चूंकि यहाँ पर वो 2006 के बाद जो उपचुनाव हुए थे लगातार विधायक रही हैं। ऐसे में कोटा और मरवाही जो विधानसभा है ये जोगी इनका गढ़ माना जाता रहा है। और रेणु जोगी की अस्वस्थता का समाचार इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी काफी एक चिंता भरा है। जी चलिए, ओके, सेहत जुड़ी अपडेट्स आपसे तो लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इस वक्त बढ़ेंगे आगे। भिंड का रुख कर रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रावतपुरा धाम पहुंचे। सीएम ने संत रविशंकर महाराज से मुलाकात भी की है। संत रविशंकर महाराज का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। तो भिंड के संत रविशंकर महाराज से मुलाकात करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। आपको बता दें कि रावतपुरा धाम सीएम पहुंचे और उन्होंने रविशंकर महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सागर में कृषक ब्याज माफी योजना की भी शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने एक किसान के कर्ज का ब्याज माफ करने वाला फॉर्म भी भरा। योजना के तहत प्रदेश के 21,19,000 किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। वहीं इस योजना में राज्य सरकार पर करीब 2200 करोड़ का भार आएगा। इसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड बनाने की उन्होंने घोषणा की और कुशवाहा समाज के मंदिर और धर्मशाला के लिए 10 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। साथ ही सागर जिले में 3 नल जल योजनाओं का भूमि पूजन भी उन्होंने किया।
अभियान प्रारंभ हो रहा है। ऋण माफी के धोखे के कारण जो डिफाल्टर हुए उन किसानों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और उनका जो ब्याज है उस ब्याज को सरकार भरने का काम करेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ सदैव खड़े हैं। देखो भैया, हम मंदिर प्लस धर्मशाला के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था कुशवाहा समाज के लिए करेंगे ताकि हम ढंग से अपना मंदिर भी भगवान कुश का और उसके बाद विशाल धर्मशाला जिसमें छात्रावास भी हम कंबाइंड कर सकते हैं, वो छात्रावास भी बने ताकि हमारे बच्चे पढ़े। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने खुद को बजरंगबली का भक्त बताते हुए कहा कि कर्नाटक में हमें उनका आशीर्वाद मिला है और मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करना गलत है। कर्नाटक में हुई जीत पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि जिन भी जगहों पर बीजेपी की सरकार है उन जगहों पर प्रदेश की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। कर्नाटक में भी यही हाल था और इसीलिए कर्नाटक की जनता ने भ्रष्टाचार का सफाया किया है। सच्चाई तो है कि हम जब से हम विधायक हैं, हनुमान जी की आशीर्वाद कृपा से ही हम आज लगातार चुनाव जीत रहे हैं। हम कौन से नास्तिक हैं, हम भी तो आस्था वाले हैं। हम सब की पूजा करते हैं। 5वीं क्लास में जब पढ़ते तब से हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पीडीएस चावल के कथित घोटाले को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी चावल गायब होने की बात कही जा रही है वो कांग्रेस काल का नहीं बल्कि भाजपा काल का है। 2017 में जो स्टॉक दिए गए थे उसी का सरप्लस स्टॉक है जिसकी वसूली अब हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जो टीम आई थी उन्हें भी यही जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को फिर चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि चावल वितरण में कोई भी घोटाला हुआ हो तो वो इस्तीफा दे देंगे, मगर अगर नहीं साबित हुआ तो क्या रमन सिंह अपने पद से इस्तीफा देंगे? रमन सिंह जी, आपने 2 बार सत्यापन कराया, 2012 में और 2017 में। दोनों का स्टॉक आपने दिखाया नहीं, शो नहीं किया। पिछली सरकार में 36,000 करोड़ का घोटाला सामने आया। इधर बैतूल शहर के एक होटल में पुलिस ने रेड की और 8 युवक युवतियों सहित होटल स्टाफ के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। एसपी को बिना आई प्रूफ के होटल में लोगों के रुकने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने होटल में दबिश देकर कई जोड़े युवक युवतियों को पकड़ा है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है। लगातार वरिष्ठ अधिकारियों का, स्पेशली हमारे एसपी सर का विजन है कि किसी भी प्रकार की अनैतिक और अवैधानिक गतिविधियां शहर में संचालित ना हो। इसी तारतम्य में हमें जो सूचना मिली उसके परिपालन में हमने एक होटल में दबिश दी और जिसमें हमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां लगी हैं, जिसमें अभी दबिश दी है। अभी कुछ लोगों को हमने लेकर आए हैं थाने, हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे और उसमें मामला पंजीबद्ध करेंगे। इधर ग्वालियर में पत्थर माफियाओं के खिलाफ तिजौरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और खदान में पत्थर तोड़ने के लिए लाए गए विस्फोटक से भरी एक गाड़ी को जब्त किया है। जब पुलिस ने जब्त किए गए विस्फोटक के दस्तावेज ड्राइवर से मांगे तो वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा सका। वहीं पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वारकरी क्षेत्र में अवैध पत्थर माफिया सक्रिय है और पत्थरों को ब्लास्ट करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक का उपयोग होता है। क्षेत्र में लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है। वहीं आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। कुछ मिला के 4,82,000 का सामान जो विस्फोटक था, जिलेटिन था, उसमें DDS था और अन्य सामग्री थी जिससे विस्फोट किया जा सकता है, वो बिना किसी अधिकृत दस्तावेज के लिए जा रहा था। तो उस पर विस्फोटक अधिनियम कायम करके उसमें जो गाड़ी में था गिराज करके उसको व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया और ये कार्रवाई की गई। इधर दमोह के बहुचर्चित कल्लू ठेकेदार हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि दमोह शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित राधा रमन मंदिर के पास 6 मई को कल्लू ठेकेदार की कुछ आरोपियों ने घेर कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद शहर में तनावपूर्ण हालात हो गए थे। वहीं आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया था, जिसमें से 4 आरोपी पहले ही पकड़े गए थे और 4 आरोपियों की अब गिरफ्तारी कर ली गई है।
विवाद हुआ था आज होली के समय, लेकिन वो इकलौता विवाद नहीं था, और भी कई विवाद थे, कई लोगों से कलू के विवाद थे, और सभी लोग इकट्ठे हुए उन्होंने घटना का अंजाम दिया। कम समय में पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। कटनी जिले के ग्राम पिपरिया में प्रेमी जोड़े को जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाने का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि कथित प्रेमी यूपी से मिलने महिला के ससुराल आया था। दोनों के फोन पर बातचीत भी होती थी, जिस पर पंचायत ने फैसला सुनाया। मामला शांत हो गया था, मगर सोशल मीडिया में दोनों का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने अब संज्ञान लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक और महिला का पता नहीं है, कहीं चले गए हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। महिला एवं पुरुष दोनों के गले में कुछ पुराने जूते चप्पल की माला थी। इस संबंध में अन्य किसी व्यक्ति द्वारा या किसी पक्षकार द्वारा थाने में कोई शिकायत नहीं की गई है, किंतु जो फोटो और वीडियो प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर पुलिस गंभीरता से उसकी जांच कर रही है, और जो भी संबंधित व्यक्ति इसमें संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी। इधर रायपुर पुलिस ने देश भर में दोपहिया वाहन में घूम कर चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले कोड़ा गैंग के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों रायपुर के सिविल लाइन, तेलीबांधा और देवेंद्र नगर इलाकों में चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद एक विशेष टीम तैयार कर जांच शुरू की गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर शहर के 3 थाना क्षेत्रों में, सिविल लाइन में, तेलीबांधा में, देवेंद्र नगर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई, जिसमें विक्टिम्स महिलाएं थी। उसके ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और जो 4 आरोपी हैं उन लोगों को पकड़ा। ये चारों आरोपी कोढ़ा गैंग बिहार के कटिहार जिले के लोग हैं। ये चारों 2 बाइक जो कि चोरी की थी, और उसमें फेक नंबर प्लेट्स इन्होंने छत्तीसगढ़ के ही दूसरे जिले सूरजपुर के ही नंबर प्लेट्स लगा करके घटनाओं को अंजाम दिया। इधर रायपुर के कमल विहार प्रोजेक्ट में लाखों के ट्रांसफार्मर, पार्ट्स और अन्य सामग्री चोरी करने वाले एक कबाड़ी सहित कुल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों लगातार कमल विहार इलाके में आरडीए के यार्ड से बिजली के ट्रांसफार्मर की चोरी की जा रही थी और ये वारदातें सामने आ रही थी। सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला गया तो इसमें ऑटो में 3 व्यक्ति ट्रांसफार्मर के सामान ले जाते हुए नजर आए, जिसके आधार पर इलाके के ही राम कलहड़िया, नितिन कांबड़े और साजिद खान को गिरफ्तार किया गया है। ट्रांसफार्मर चोरी जिसकी रिपोर्ट कुछ दिनों पूर्व हुई थी, उसके आरोपी पकड़ाए हैं, और जो मुख्य आरोपी है उसमें वो एक कबाड़ी दुकान चलाने वाला है डुमरतरई में। उसके पास से सामग्री भी बरामद हुई है, और जो 2 लोग जिन्होंने चोरी करी थी वो लोग उसके संपर्क में थे। उन दोनों चोरों को भी गिरफ्तार किया गया। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी कमल विहार क्षेत्र में चोरी करने वालों की गिरफ्तारी करके हुई है। इंदौर शहर में एक संदिग्ध युवक के घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ की घटनाओं पर महिलाओं में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि रात में बड़ी संख्या में लोग संदिग्ध युवक को पकड़ने के लिए हाथों में डंडे लिए घूम रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। दरअसल विजयनगर थाना इलाके के स्कीम नंबर 78 में इन दिनों सरफरा बदमाश घरों में घुसकर चोरी कर रहा है और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस अलग अलग क्षेत्रों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है, करीब 6 फीट 2 इंच हाइट का है, और उसके सर में बाल नहीं है और नंगे पैर रहकर घूमता है, और ये लोगों के घरों में घुस रहा है और चोरियां भी कर रहा है, महिलाओं को भी छेड़ कर रहा है। और उस व्यक्ति का हुलिया हमने अभी सभी बीट को बता दिया है और थाने के ग्रुप में भी डाल दिया है। उसका हुलिया के हिसाब से उसको चेक करेंगे और दिन में भी हुआ तो उसको पकड़ लेंगे हम लोग। बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित गांव को सड़क से जोड़ने की कार्य योजना 2014 से अधर में लटकी हुई है। 8 साल पहले शुरू हुई योजना के तहत 25 किलोमीटर की सड़क सबाग बंदरचुआ चंचुना पुंदांग का काम फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सड़क में काम करने वाले मजदूर मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। वही मामला सामने आने के बाद जिले के नवपदस्थ कलेक्टर ने सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू कराने की बात कही है। रोड दिक्कत हो जाने के बाद आना जाना सबके बंद हो जाएगा। शासन भी क्या करेगा, पुलिस वाला भी क्या करते रहेंगे। रोड पहले जैसा था वैसे हो जाएगा। फिर नक्सली जो है हमी बोलेगा और क्या, शासन अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा। हम लोग सोच रहे थे कि ठेकेदार बराबर पैसा देते रहता तो आते रहते, धूप में बरसात में भी आए काम करने, तब पर भी ठेकेदार हम लोग को पैसा रोक के रखा है। इस सड़क को बनाने के लिए कुछ टेक्निकल संशोधन के लिए भेजा गया है
राज्य कार्यालय में। इसमें अर्थवर्क है, जीएसपी का कुछ अप्रूवल लेना है, उसी के लिए राज्य कार्यालय में है और ये हमको जल्दी मिल जाएगा, फिर काम जो है प्रारंभ हो जाएगा। इधर बड़वानी के ग्राम पंचायत बिजासन में पानी की कमी से ग्रामीण परेशान हैं। ग्राम अमलाली के मोदीपुरा में चिलचिलाती धूप में नंगे पैर मासूम बच्चों के साथ पानी के लिए ग्रामीण भटक रहे हैं। कोई बैलगाड़ी से तो कोई पानी के लिए 3 किलोमीटर तक पैदल सफर करने को मजबूर है। वहीं जिला मुख्यालय से ग्राम अमलाली महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर सरकार की योजनाओं का यहाँ पर कोई असर नहीं। पानी की आ रही कोई ट्यूबवेल वगैरह नहीं चल रही, फंस गई है और हमने शिकायत भी डाली, कोई ने सुनवाई नहीं करी हमने हमारी। ट्यूबवेल में पानी नहीं आवत, काई मोरम फंसे गए, काई क्या मालूम का हो गयो। हम 2-2.5 किलो 3 किलोमीटर न्यावा पानी लेन का त लोग हम दाड़ के धंधो चुकी जावा, बच्चा न का करेन खवाड़ा का हम काम काज करा। बिजासन अमलाली पुनर्वास बसाहट में पानी की समस्या का मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और समस्या के निराकरण के लिए एनवीडीए पीएचई विंग के ई को निर्देशित किया है। कल वहां टीम जाकर के समस्या को देखेगी और उसका शीघ्र ही निराकरण करवाया जाएगा। 6 अप्रैल 2021 को बीजापुर और सुकमा जिले की सरहद पर माओवादियों की बटालियन से मुठभेड़ के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद जवान श्रवण कश्यप को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये सम्मान उनकी पत्नी को सौंपा गया। आइए जानते हैं श्रवण कश्यप की अमर गाथा। बस्तर संभाग मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर बनिया गांव काफी पिछड़ा हुआ गांव है। इस गांव में दाखिल होते ही मुख्य मार्ग पर एक जवान की प्रतिमा दिखाई देती है, जिस पर लिखा हुआ है शहीद श्रवण कश्यप जिंदाबाद। गांव में दाखिल होते ही पता चल जाता है कि ये गांव शहीद श्रवण कश्यप का है, जिन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और अमर हो गए। गांव के लोग आज भी उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं। 14 जन करीबन थे, कीर्ति चक्र मिला। 18 साल के बाद अभी तो बार आरक्षण मिली है, तो हर महीना हम लोग जगदलपुर में साइन करवाने ले जाते हैं। भाई था दो भाई थे, एक बहन है अभी, तो सब अच्छा था पहले। अभी थोड़ा भाई नहीं है तो थोड़ा दुख आता है कभी कभी। घटना 6 अप्रैल 2021 की है, जब बीजापुर और सुकमा जिले की सरहद पर एसटीएफ के जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू की थी। नक्सलियों ने श्रवण और उनके साथियों को घेर लिया था, लेकिन श्रवण ने बहादुरी से मुकाबला किया और गोली लगने के बाद भी मोर्चा नहीं छोड़ा। जिला बस्तर की नगरनार थाना क्षेत्र अंतर्गत बनिया गांव के रहने वाला और जैसे विगत कई वर्षों से उन्होंने कठिन इलाके में नक्सल प्रभावित इलाके में अपना सेवा देते हुए कई मुठभेड़ में शामिल रहा। अनेक विजय मुठभेड़ में उन्होंने भूमिका रहा। शहीद श्रवण कश्यप का बलिदान स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। गाँव के लोग और युवा श्रवण कश्यप को अपना आदर्श मानते हैं। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। और IBC 24 भी शहीद की शहादत को सलाम करता है। और अब बात करेंगे मदर्स डे के। कहते हैं कि दुनिया में कई परेशानियां हैं, लेकिन अगर हर परेशानी का अंत अगर कहीं होता है तो वो है माँ की गोद। माँ किसी की भी हो, लेकिन उसकी गोद में जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। आज मदर्स डे भी है। आपको इंदौर की एक संस्था युग पुरुष धाम लिए चलते हैं, जहाँ पर ये संस्था मातृत्व की ट्रेनिंग दे रही है। जी हाँ, युग पुरुष धाम संस्था मानसिक रूप से कमजोर लड़कियों को, बच्चों को कैसे संभाला जाता है, इसकी ट्रेनिंग दे रही है। संस्था का मकसद लड़कियों को समाज में स्वाभिमान और सम्मान से जीने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। युग पुरुष धाम की प्राचार्य अनीता शर्मा ने बताया कि यहाँ पर 25 लड़कियों को 3 साल से छोटे बच्चों को संभालना सिखाया जा रहा है। सीखने के बाद 2 लड़कियों को संस्था में ही नौकरी भी दी गई है। आज हमारे बहुत सारी बच्चियों ने अपने छोटे भाई बहनों को एक माँ के रूप में स्वीकारा है और सेवा लेने की अपेक्षा वो सेवा प्रदाता बने हैं। और वो सभी लोगों ने अपने छोटे बच्चे का, एक एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है कि हम उस बच्चे की केयर टेकिंग करेंगे और बहुत अच्छे से सेवा करके उसे भी बेहतर बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सबके लिए उठाना ज़रूरी है। मानसिक दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण देकर इन बच्चों की सेवा में लगाएं। आने वाले साल में स्पेशल बच्चे का छात्रावास चलाए और इन्हें आत्मनिर्भर बनाओ। इसी को देखते हुए आज मदर्स डे और फादर डे मनाया गया।
मदर्स डे पर अब हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शहर की मम्मी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हरदा की रहने वाली उषा गोयल बीते 20 सालों से सामाजिक तौर पर लोगों की मदद करती आ रही हैं। वो अपने हाथों से कपड़े बनाकर जिला हॉस्पिटल में नवजात बच्चों को दान देती हैं और स्टेशन में 20 सालों से यात्रियों को ठंडा पानी पिला रही हैं, जिसके चलते उन्हें कई सामाजिक अवार्ड और सम्मान भी मिल चुके हैं। साथ ही वो अज्ञात लोगों की मौत होने पर लावारिस लाश का अंतिम संस्कार भी करवाती हैं। मैं अस्पताल में बच्चों को बेबी किट बना के देती हूँ, दूध ब्रेड देती हूँ। उसके अलावा जिनको जो ज़रूरत होती है, जैसे कोई डिलीवरी केस आता है उसके पास कपड़े नहीं है, बच्चों के कपड़े नहीं है, तो वो मैं देती हूँ। उसके अलावा भी अगर किसी को कोई बिल्कुल गरीब है, बाहर रेफ़र कर रहे हैं, तो उससे कुछ पैसों की मदद है वो भी कर देती हूँ। जितना मेरे से बन पाता है उतनी मैं मदद उन लोगों की करती हूँ। हमारी रेलवे स्टेशन पर जल सेवा चल रही है। इधर ग्वालियर में घाटी गांव एसडीओपी ने मदर्स डे पर एक मां की पीड़ा को न सिर्फ सुना बल्कि उस पीड़ा का अंत भी किया। दरअसल भटकापुरा की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला एसडीओपी के पास पहुंची और बहू बेटे को प्रताड़ित करने की बात बताई। बुजुर्ग महिला की हाईवे पर 2 बीघा जमीन भी है जो कि 1 करोड़ से ज्यादा की है, मगर बहू बेटे ने प्रताड़ित कर बुजुर्ग महिला को घर से निकाल दिया और जमीन भी हड़प ली। बुजुर्ग की व्यथा सुनकर एसडीओपी संतोष पटेल बुजुर्ग के साथ उसके गांव पहुंचे और महिला के बहू बेटे को समझाइश भी दी। मदर्स डे पर एसडीओपी की समझाइश बहू बेटे की समझ में भी आई और कभी भी मां को परेशान ना करने की उन्होंने कस्में खाई। बुजुर्ग महिला ने भी अपने लाडले को माफ कर दिया। मैंने उसको अपनी गाड़ी में बैठाया और जब उनके बहू बेटे को बुलवाया तो दोनों आए और माँ से माफ़ी मांगी। उस माँ के जो प्रेम दिया, तो माँ का कहना ये था कि वो सिर्फ उसे अनाज चाहिए खाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो दोनों बच्चों को बैठाकर समझाया तो फिर से एक परिवार की तरह रहना शुरू किया है। और आइए अब आपको जबलपुर के एक ऐसे युवा खिलाड़ी से रूबरू कराते हैं जिसने हालातों को हावी नहीं होने दिया और कई प्रतियोगिताओं में अपने हुनर का लोहा मनवाया है। इस पर एक रिपोर्ट। विपरीत हालात अच्छे से अच्छे लोगों को तोड़ देते हैं, लेकिन जबलपुर के दिव्यांग खिलाड़ी सचिन शर्मा न सिर्फ हालात से जीते बल्कि वर्तमान में वो युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। दरअसल जन्म से ही सचिन का एक हाथ का पंजा नहीं है। इसके बाद भी उन्होंने तैराकी को अपना जुनून बनाया। पहले उन्होंने हनुमान तालाब में प्रैक्टिस की। सचिन के जोश को देखते हुए माता पिता ने भंवरताल स्विमिंग पूल में तैरने का इंतजाम किया। यहाँ सचिन के हुनर को कोच ने न सिर्फ पहचाना बल्कि उसे तराशा भी। यही वजह है कि सचिन अब तक विक्रम अवार्ड से सम्मानित होने के साथ साथ 2006 में इंग्लैंड में आयोजित DSC ओपन इंटरनेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप, 2007 में ताइवान में आयोजित वर्ल्ड गेम, 2008 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित ओपन चैंपियनशिप, 2009 में वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2010 में एशियन गेम्स चाइना और 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने हुनर का लोहा मनवा चुके हैं। वो लोगों से कहते हैं कि हालात कितने भी विपरीत हों, हार नहीं माननी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, अगर वो कुछ ही उनकी लगन है किसी खेल में तो वो बाहर निकलें। ऐसा कभी भी ना सोचें कि मुझे इस चीज़ की कमी है या मेरा हाथ नहीं है या पैर नहीं है। ऐसा कभी भी अपने आप को फील ना होने दें। मध्य प्रदेश तैराकी संघ के पदाधिकारी सुनील पटेल कहते हैं कि मजबूत पंजे तैराकी की जान होते हैं, लेकिन पंजा न होने के बाद भी सचिन ने अपनी लगन से इतने मेडल जीते। सचिन का हौसला इतना बुलंद है कि उसने अपने पंजे न होने के बावजूद उन्हें तक कभी अफसोस नहीं किया। दिव्यांगों के अलावा सचिन शारीरिक रूप से संपन्न उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं जो अपनी असफलता का दोष हालात के सिर मढ़ देते हैं। निश्चित तौर पर सचिन की ये कहानी युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए ऊर्जा से भर देगी। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।
मध्य प्रदेश वासियों को आगामी दिनों में गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, ये कहना है मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे का। मौसम वैज्ञानिक रितेश पांडे ने मौसम की जानकारी देते हुए बताया है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं शनिवार को खरगोन देश में सबसे गर्म तो विश्व में चौथा सबसे गर्म शहर रहा। इस दौरान शनिवार को खरगोन में सबसे ज्यादा 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि भीषण गर्मी के चलते पूरे विश्व के टॉप 10 शहरों में खरगोन चौथे नंबर पर था। भोपाल में देखेंगे तो तापमान कल इस सीजन का सर्वाधिक 43.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम भी 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस है। तो रात का सीजन का जो दिन और रात के तापमान है वो भोपाल शहर के लिए भी सर्वाधिक है। चलिए इस वक्त श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मादा चीता और शावकों की तस्वीर वायरल हुई है। मादा चीता ज्वाला और शावकों का एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है। वीडियो में शावकों को दूध पिलाती मादा चीता नजर आ रही है। ये तस्वीरें वायरल भी सोशल मीडिया पर हो रहा है। श्योपुर की तस्वीरें हैं ये। मादा चीता और शावकों की ये तस्वीर वायरल हो रही है। साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से मादा चीता शावकों को दूध पिला रही है। तो श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से नन्हे शावक खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में शावकों को मादा चीता दूध पिलाती भी नजर आ रही है। वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये वीडियो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस वीडियो में नन्हे शावक कैसे खेलते कूदते भी नजर आ रहे हैं और मादा चीता ज्वाला उन्हें दूध पिलाती नजर आ रही है। कुनो नेशनल पार्क की ये तस्वीरें हैं। कुछ दिन पहले ही मादा चीता ने इन 4 शावकों को जन्म दिया है और ये नन्हे शावकों की जो तस्वीर है ये कैमरे में कैद हुई है और बेहद खूबसूरत ये तस्वीर, और इसी वजह से शायद लोग भी इसे बेहद पसंद कर रहे हैं और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तो मादा चीता ज्वाला और उसके नन्हे शावकों का ये वीडियो वायरल हुआ है। नन्हे 4 शावक साफ तौर पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।